16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ऐसी घटना हुआ ही नहीं इस देश में। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है। Our Prime Minister seems to be more concerned with crises and conflicts in other parts. मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। He thinks that conflict in Ukraine is more important than the crisis in his own country. मणिपुर की पूर्व गवर्नर जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है, एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। Either he doesn't think that Manipur deserves that kind of interest, or he doesn't think that Manipur is part of this country. और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूम आते हैं। 16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। 16 महीने से जलते हुए मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की, करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है। गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं। उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है। उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है, एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जा जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूम आते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या यह किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे
आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं। I have been saying this, as Supriyaji also said already, that in post-colonial India, independent India की history में ऐसे घटना हुआ ही नहीं इस देश में. It has never happened. The manner of the constitutional mechanisms have collapsed. The 60,000 people rendered homeless, thousands of them, as we speak here, they are languishing in relief camps. जो बतवार के टाइम में जो हुआ था, during the time of partition in 1947, it is exactly the same thing. You will feel so bad if you happen to visit that in your own country, we are reenacting the same tragedy. If you visit those relief camps, you will sense it. Our Prime Minister seems to be more concerned with crises and conflicts in other parts. And just as people used to say, Europeans used to look at Africans and Asians, jo Hutus and Tutsis were fighting among each other. It is their problem. And what we as European can do kind of things, दूर से देखने का जो एक तरीका है, I think sadly the Prime Minister of this country seems to be doing exactly the same. He thinks that conflict in Ukraine is more important than the crisis in his own country, in Manipur. Either he doesn't think that Manipur deserves that kind of interest, or he doesn't think that Manipur is part of this country. Otherwise, I am sure that he would not have allowed to linger this violence in the state of Manipur. It is sad at one level, and it is a sense of indignation and frustration among the people is really bad. Please mark my word, people started saying that please go back all the Indian armed forces, we'll deal our situation ourselves, which is not a good sign for the country. The country must know when you collapse your institutions, when you allow your citizens to be subjected into this kind of humiliation and crisis, people are bound to respond in one way or the other. I just wanted to say this is not only the violence and human tragedy, there is also an institutional and constitutional collapse. That's very important. The state subject, law and order, is unconstitutionally has taken over by the central government. Mr. Kuldeep Singh was appointed on 4th May 2023. First, he was appointed as a security advisor. And then on 31st of the same month, he was again appointed as a chairman of the Unified Headquarters, which is commonly referred to as Unified Command. What is this? Unified Command or Headquarters. This is where you have the representative of the Army, the BSF, the CRPF, the paramilitary forces like Assam Rifles, Manipur Police, IB and intelligence unit. Everybody is there to coordinate. The mandate is to deal with the security and law and order situation in the state. And now that we have flagged up these issues long time back, who is in charge of the state of Manipur? And surprisingly, the state government has been silent. They have been following this kind of subversion of constitutional mechanism themselves. So there is a serious subversion of constitution, the federal structures. I just want to remind you, some of you, that there's Baba Saheb Ambedkar once said
There is a sovereign and plenary authority of the state cannot be eroded. Law and order is absolutely the domain of the state government. So this government surprisingly not only have presided over the violence, the state government, they have also played along with the central government in the subversion of the constitution itself. So defending Manipur right now is also defending Indian constitution, that the federal structure remains intact. And I think this is something that we must keep in our mind. And I think we have crossed all limits. The constitutional propriety, from the dimension of humanity, आप लोग सोचिएगा कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है. I started thinking like that now. What is there? Is it some kind of a psychological breakdown that you don't feel the need to intervene? और बोलता रहता है कि CM is cooperating with us, obviously through the subversion. And as Supriyaji has already pointed out, one is playing a victim or a defender of the state. Makes no sense to me. So I normally avoid talking about state government now. I mean, it's beyond that. It's the government of India which is solely responsible for the subversion of the constitution and the tragedy. 60,000 central troops. How is it possible that people lost life? Manipur's population is like a district of Delhi. 33 lakhs was around that. And 22 square kilometers, 1,000 kilometers. Such a small state, you have a presence of 60,000 troops. What they have been doing? What is our defense minister, what are our home ministers doing? So it is not only prime ministers. The entire cabinet is responsible for this. And for the rest of the country, I am appealing as a representative of those people in our temple of democracy. Do not watch this tragedy like the Europeans or the Westerners have done when tragedy happens in Rwanda. The fight between Tutsis and Hutus, are you going to say that, oh, Kuki and Meiteis are fighting? That attitude is what the government of India is trying to preach by allowing this violence to go on for 16 months.